नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। नेता अपने भाषणों में विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम धरातल की बात करते हैं तो गरीबी दिखती है। विकास से दूर बस्तियां दिखाई पड़ती हैं, वहां पर सड़क नहीं दिखते, घरों में बिजली की रोशनी नहीं आती, जैसे तैसे रोटी का इंतजाम होता है, लेकिन घर के बच्चे शिक्षा से दूर हो गए। आज हम आपको ले चलते हैं चुरू के सरदार शहर। वहां एक भोपा बस्ती पड़ती है। इस बस्ती के लोग पहले घरों में जा जाकर फंड वाचन यानी कि कथा कहने का काम किया करते थे। आधुनिक समय में कथा कहने वाले रोजगार की शायद अब जरूरत नहीं पड़ती। रोजगार छिन जाने के बाद इन लोगों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। गरीबी का दंश झेल रहे हैं ये लोग। भोपा बस्ती के लोगों का दर्द समझने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची है चुरू। देखिए संवाददाता गजेंद्र सिंह चौहान की यह रिपोर्ट। भारत में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस समय देश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। हर तरफ बड़ी बड़ी जनसभाओं में चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। इन जनसभाओं में भारत के विकास की और गरीब को समृद्ध बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन सत्यता इससे एकदम उलट है। आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे कई मोहल्ले, गांव, गलियां आपको मिल जाएंगी जहां विकास आपको औंधे मुंह गिरा हुआ मिलेगा। इन गलियों में आपको विकास छत से टपकता हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ विकास केवल नेताओं के भाषणों और सरकारी कागजों में ही है। चुनाव प्रचार में नेताओं और उनकी पार्टी द्वारा किए जा रहे विकास के दावों की हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची है चुरू के सरदार शहर में। यहाँ भोपा बस्ती में विकास के दावे मुंह चढ़ाते नजर आए। सरदार शहर की इन भोपा बस्ती में जब आप जाएंगे तो आपको टूटे फूटे घर नजर आएंगे। इन घरों में ना तो लाइटें हैं और ना ही इन घरों में बिजली के कनेक्शन। भोपा बस्ती के लोगों ने बताया कि इस बस्ती में 30 से 35 घर हैं। सालों पहले ये फड़ बांचन यानी कि कथा कहने का काम करते थे, लेकिन आधुनिकता के दौर में इनका काम बंद हो गया। आज ये बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। कोई स्थायी काम नहीं होने के चलते इनके सामने घर चलाने का आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। भारत के अंदर इस समय चुनावी शोर दिखाई दे रहा है, चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। पूरा भारत है वो इस समय चुनावी मोड के ऊपर आ चुका है। हर जगह आपको चुनावी नेताओं की बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां नजर आ जाएगी और इन जनसभाओं के अंदर नेता है वो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। उनके भाषणों में विकास है वो नजर आएगा, लेकिन आप जब जमीन पर जाओगे तो आपको इन गलियों के अंदर विकास है वो औंधे मुंह गिरा हुआ नजर आएगा। इस समय हम खड़े हैं चूरू जिले के सरदार शहर में, जहां पर 35 से 40 भोपा परिवार की जो बस्ती है वो है। हम आपको सत्यता दिखाएंगे कि आखिर जो सरकारी योजनाएं वो आती है वो आखिर निचले तबके तक कहां तक पहुंचती है और कितना विकास है वो होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब चुनावी सभाएं होती है तब भाषणों में आपको विकास नजर आ जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है इसी की जांच पड़ताल करने के लिए आज एनडीटीवी है वो इस बस्ती के अंदर पहुंची है और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कितना बदलाव है इन आजादी के 75 वर्षों के बाद आया है। सरकारें हालांकि दावे करती है, चाहे सरकार किसी की भी आए, लेकिन वो दावे हमेशा विकास की करती है। वो बात करती है कि अंतिम छोर तक, जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उस तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही है, बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन जमीन पर कितना विकास हो रहा है, अंतिम छोर तक विकास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, यही आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भोपा बस्ती के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी योजनाएं इन तक पहुंची है, क्या यहाँ भी चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। ताऊ जी क्या नाम आपको? मेरे सोन नाम है। कौन जी अब चुनाव आ रहे हैं, ध्यान है सन? हाँ ध्यान। कितना विकास हट हुई है, क्या समस्या है? विकास हमारा तो गली की समस्या है, घर गंवाड़ी कोनी सगळे हमारे समस्या। आज कम कम 70 साल हो गया बस्या ने। हमारे तो कोई चीज की न टूटी न लाइट न कोई गली की यार देख लियो आप। अरे आप गली के मायने देखो, हिसाब देखो की आनी जानी को नहीं। मकान मारे नहीं, लेन देन मारा नहीं।
कितना परिवार का लोग रह बैठे? परिवार का हमारे कम तो 70-80 आदमी की गाड़ियां हैं। तो बच्चा स्कूल कौन सा आपका स्कूल? जावे के तो दिन में मजदूरी करे, जन वे मजदूरी करे तो टाइम पास मसा हुए। अब स्कूल भेजे तो बाने नवाना ही पड़े, बाने रोटी खुआनी पड़े, बाने साधन ही देनो पड़े, कन्ने हाथ खोनी कन्ने हुआ बिना के गल है। आप ये काम करो ठे पहले जब रावण हत्या को भोपा को काम करता है तो को काम है पहली पढ़वांस था जो आजकल पढ़ोगी बंद बचावे को नहीं कोई, और पढ़े जगी के आजकल बंद होगी। जने रावण था तो रखा, पर अब आजकल लोग जाने को नहीं विश्वास, और कभी ये हिसाब में रहे कि अबे है जगह बंद पड़े काम है जगह। क्या करो आप क्या जीवन यापन करो? अब के जीनो अपन करे, कोई आपको धंधो करे, कोई कठी थोड़ो बहुत मांग मूंग ले टाइम पास करे। सरकारी योजना कौन कौन सा आप तक घर मिले है, बाथरूम मिले है? एक करे मोदी जी, एक करे आपने लेटरिन बाथरूम तो बना दिया, वे तो पड़े यार देख लो। और कोई मकान कोई लेना देना की कौन बनाया, न मकान बनाया। रोटी क्या बनाओ आप? हाँ एक बार तो गैस सिलेंडर बनाया मिलाया, और अब कौन नहीं का मिल गया आधा का मिल लिया, आधा का कौन मिला। थारो के नाम? मारो नाम रूपो है। बच्चा नु स्कूल क्यों भेजो आप? स्कूल भेजा क्या हूँ तो भूखा मरता टावर यही फिर क्यों भेजी थे? अच्छा, एक परिवार में कितना बच्चा वगैरह कितना है? एक परिवार कितना सदस्य? बच्चा तो घना ही है आप के काम दे बच्चा मारे 20-25 है, पोतीन पोतान यही भी रहेगा। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद है। पढ़ने की इच्छा नहीं हुई आपकी? पढ़ना मेरे को भी चाहिए। अरे पढ़ना की अच्छा है, पहले पढ़ेगा तो काम खाने तो पड़ेगा, इन वजह से पढ़े नहीं। क्या करते हो आप? ढोलक बजाते हैं, नाचते। टीवी वगैरह है घर के अंदर? नहीं तो टाइम पास कैसे करते हो? टाइम पास तो कभी चेजे उठ जाते हैं, कभी रिदम का काम आ जाता तो बीच से उठ जाते हैं। तो योजना वगैरह कौन पहुंची आप तक? अभी तो नहीं पहुंची, पहले आगे पहुंच जाती तो पता नहीं। तो नेता वगैरह आ रहे हैं वोट मांगने खातिर? आता है पहले वे कोई चीज का बोलते हैं, बे पाछा उतरने जानता है, बिहार उड़ जाता है। दादी जी क्या नाम है थारो? सुरजा देवी। जी विकास होए कोनी आपका है घर आज भी यही है आपके मतलब घर पड़े नहीं है, दिए पड़े। के चाहिए था सरकार के उम्मीद था के दिन मिले? मन की को नहीं मिल सरकार दाना 10 किला देता जगह 5 किला दे जगह दो बार को नहीं हुआ किसी और के मिल के चाहो सरकार के चाहो आप? सो क्यों चावा कन साजन नहीं है भाई जी बाबा तो खाना मिला जो माचो वजह धरती पर कौन सोवा है, कोनी जदी धरती पर सोवा है। अच्छा भाई आप आपका बच्चा स्कूल क्या भेज को जिया के करे सरकार जी का आप देवे तो स्कूल भेज कहां साजन बिना न बिना क्यों भेजा? स्कूल कितनी दूर है? सारी है तो भेजो क्यों भेजो चाहिए पास में। भाई जी भेजा क्यों? तो आटो दिन में रोटी करे टिंगर क्यों गलना पते भूखा तो जा कोनी जूता फलीता खा जावा दे भेजा जाता पाछा जावा। ये वास्तविकता है, जब आप जमीन पे जाओगे तो इस प्रकार के आपको सीन है वो नजर आएंगे। हालांकि विस्तृत करते हैं क्योंकि नेताओं के भाषणों में तो आपको विकास नजर आएगा, लेकिन जब जमीन पर आप जाओगे तो आपको नजर आएगा कि आखिर आज भी लोग हैं वो कैसे अपनी मूलभूत जरूरतों से जूझ रहे हैं। पानी बिजली है नहीं घरों के अंदर, अब कितनी समस्याएं होती है। क्या उम्मीद है सरकार क्या करे आपके लिए ताकि आपका बदलाव हो सके, आपके परिवर्तन? तो साहब भाई सुविधा तो केड़ा सभी टोल रखी है और सभी जनता ने लाभ भी देवे है। और मैं बिछड़ी जाति का हरिजन, जमीन जायदाद नहीं है, हमारे घर मकान नहीं है। पहले तो गांव गांव घूम लेता है, किसके प्लॉट में डेरा लगा देता, खेत में डेरा लगा देता, तो माने कोई मना को नहीं करतो। अब आजकल वो पढ़ा बिजनेस रियो को नहीं, जब गांव गांव तो फिरन कौन दे। अब गांव शहर का सरना पड़ा, बच्चा दिन गांव में उठ जावा, ऑटो लिया हुआ, हल्या कोई कमाई पैदा है नहीं। और मजदूरी कोई शानो आदमी है, कोई 20-30 साल उठा पर वो कोई चेजा भाटा जाके 5 रुपया लिया है, घाटों में फूक रहे हैं। बगा सरकार कोई लाभ दे को नहीं मारे भूमि है बाहर नाली, नहीं मारे बैठने वाली जगह, नहीं कोई मकान है, त्रिपाल की है, झुकी झोपड़ी पुस्का तार रखी मन जीवन गुजारा। वोट दोगे आप? हाँ वोट तो देवा ही, हाँ वोट तो जो है मान सब देवा ही, यहाँ सबका ही है। सरकार के कर आप के करे सरकार आप? सरकार तो साफ ये है कि जो अन्य जाति ने जो साथ दे रही है, 20 साल ये बिछड़ी जाती है, ये भोपा है, जोगी है, तो आ जातिया ने भी कोई सरकार कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आ जाती है तो बिछड़ी रही बिछड़ेड़ी फिर है, तो आगे लिए कोई सुविधा को नहीं। वो लोगों से बात करेंगे। भाई क्या नाम आपको?
मेरा तो केड़ा नाम। भाई तो आप जहाँ बच्चा वगैरह चाहोगे नहीं मेरे बच्चा भी पढ़ रहा है स्कूल जा रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चा बाची तो घना ही है, साथ है बच्चा तो अपन बच्चा ने खुआवा के क्या खातर गाला जे मार कूटी गाल जाते तो गमदार रोटी मांगने खाने लग जाए, पाछा भाजिया है भूखा रहे तो स्कूल किया जावे। सरकार ने के करना चाहिए थारे लिए जहाँ तक जीवन बदलाव आस के थारो विकास हो मारे जे जीवन बदलाव करे तो कि चोखा घर मकान दो, मैं नहीं बैठन ने जगह में ही भी बैठ सका। और चौकी कोई दाना की व्यवस्था करो, कार्ड भी मारे है को नहीं, दाना भी आवे को नहीं, सरकार हूँ कुछ भी कोई है ही को नहीं। गामू लेवा तो खलिया न लेवा तो बस बैठे रहा। झुगी झूपड़े जो मैं आंधी ताजा तो उड़ उड़ जा, बाद में कुछ भी कौन करे, बाद में संभाला ही को नहीं आगे भाई भूखा है। और वोट वाले टाइम तो सब चीज की व्यवस्था करवा हुआ है कि भाई ओ दिशा। देखिए सारा खेल है वो वोट का ही है। वोट जब आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो नेता है वो बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के। आपको अंदर लेके चलूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए नाली तो यहाँ पर है जो बह रही है और अब गेट देख पाओगे, स्थायी रूप से गेट लगा रखा है और अंदर भी हम चलने की कोशिश करेंगे। जब आप देखोगे अंदर आओगे तो छोटे छोटे कमरे हैं और बकरियां एक तरफ बंधी हुई है और यहाँ पर खाना है वो बन रहा। आप देख पाओगे कि उज्ज्वला योजना की सरकार बात करती है लेकिन यहाँ पर चूल्हे पे रोटी है वो बनाई जा रही है आज भी। भाई कितना बच्चा आपके? घनी अच्छा है। अच्छा बच्चियां बच्चे छोरे छोरे स्कूल भेजो कौन भेजो आप? खट भेजा सिलेंडर वगैरह कौन मिले आपने? मिले गैस सिलेंडर बरेडे को नहीं पड़े पिसा हुआ नहीं? पिसा मैंने क्या भरा। क्या बदलाव आज का सरकार क्या कर था ताकि बदलाव हो सके? मां खातर की कौन करती थी क्या सरकार, क्या करे मिर्चा तड़का हटे पास करा सरकार। आपको जो पति है हस्बैंड है क्या काम करे? पत्ते वोटर के काम पत्ते क्या करे, चेजा पर जाग लेवा खा लेवा बैठे रहे, कदी जावा को नहीं। लाइट वगैरह है घर में? की कोनी को लाइट कोई तेल को दिया करा है। काफी सारे बच्चे हैं वो आपको नजर आएंगे। एक बार मैं मेरे साथी कैमरा कहूंगा कि दिखाएं कि छोटा जो है वो अच्छा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे हालांकि ये वास्तविकता है। जब आप गांव देहात के अंदर जाओगे, जब ऐसे मोहल्लों के अंदर जाओगे तो आपको वास्तविकता है वो नजर आएगी। और ये देखिए बाहर कपड़े सूख रहे हैं और वो लाइट है वो सौर ऊर्जा वाली लाइट है। और ये छोटा सा इनका फ्रीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इनका फ्रीज है जिसके अंदर ये अपना सामान है वो रखते हैं, अपना जो सब्जी है वगैरह वो रखते हैं ताकि कोई जानवर है वो इसे ना खाइए। इनका छोटा सा फ्रीज है। और जब आप गांव देहात के अंदर जाएंगे, जब इस प्रकार के मोहल्लों में जाओगे तो आपको नजर आ जाएगी वास्तविक आखिर लोग है वो किन परेशानियों का सामना आज भी कर रहे हैं। पानी बिजली लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे आज भी लोग हैं वो वंचित हैं, आज भी वो पिछड़े हुए आपको नजर आएंगे। कुछ और लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है साउंड जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साउंड जी आप यहाँ पर दशकों से इन लोगों को देख रहे हो, आखिर क्यों बदलाव नहीं होता? सरकार तो दावे करती है बदलाव का लेकिन बदलाव होता क्यों नहीं? देखिए जब चुनाव होता है उस टाइम में नेतागण आते हैं यहाँ पे और बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसे मोदी सरकार ने वादा किया घर घर टॉयलेट बाथरूम है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, उज्ज्वला योजना की सुविधा है, सभी पहुंचाएंगे। लेकिन धरातल पर आपने देखा है कुछ नहीं है। ये लोग है झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और अपना जीवन यापन इस प्रकार करते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े नेताओं के तो रूह नहीं कांपती। इनका मेन रोजगार था। आपको नहीं लगता कि इस ऐसी स्थिति में लिए सभी दल जिम्मेदार हैं? किसी एक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सभी लोग जिम्मेदार, जितने भी राजनीति लोग करते हैं सभी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ सभी दल। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, जमीन स्तर तक पहुंचाई जाए। वो जमीन स्तर पर पहुंच नहीं पाती योजनाएं। नेताओं की कारस्थान है, इसी वजह से अधिकारी आते नहीं है। अगर अधिकारी और नेता सही तरीके से काम करते हैं तो ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का उत्थान हो सकता है। और इनका दुर्भाग्य मानो या नेता वोट लेने के लिए आते हैं, इनको तो यूज में लेते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं, कोई आता नहीं है। मैं दशकों से देख रहा हूँ, 10 सालों से इनकी यही हालत है। मांग कर खाना, और छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि उसके लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। सुबह टिफिन भी बना के भेजना पड़ता है। ये लोग रोजगार के लिए कमाने के लिए जाएं, इसलिए इन बच्चों को भी शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। रोज कमाना रोज खाना, कुआ रोज खोना रोज पान पीना। राकेश जी मेरे साथ है। सर आप भी यहाँ पे रहते हो, देखते हो इनकी स्थिति, कैसे बदलाव आ सकता है इनकी स्थिति में? क्या करे सरकार ताकि इनकी स्थिति में बदलाव आए? देखिए सरकारें तो चाहे कोई भी हो गरीब की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार वो काम नहीं कर पा रही है। ये तो ये मानता हूँ सरकार के ना क्या मैं सरकार करना नहीं। सरकार गरीब के उत्थान की बात करती है, लेकिन जो फंड
जो उज्ज्वला योजना ले लो, क्या धरातल पर उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिले जो आज घरों में भरी जा रहे तो उनको दे दिया लेकिन पैसे नहीं भर नहीं पाते, भरा नहीं पा रहे हैं। 1100 रुपए रेट कर रखी, कैसे भरेंगे? आवास योजना की बात करें, कहाँ है सिंगल आवास? बता दो आप हमें कि इससे यहाँ पर सिंगल आवास मिला है। टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, फिर क्या उम्मीद करें सरकार से? कोई उम्मीद की आशंका नहीं है। राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां पढ़ते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं सब ज्यादातर लोग। तो देखिए, एक रामोतार जी, उनके घर भी मैं आपको लेके चलूंगा और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। और एक घर और है, रामोतार नाम है इनका, इनके घर भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है और धरातल पर नेताओं के भाषण वो कितने इतर है विकास से। ये अस्थायी रूप से इन्होंने गेट बना रखा है और अब जब अंदर आएंगे तो कुछ अलग ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर महिला है घर की, वो लीपना कहते हैं इसे यहाँ की स्थानीय भाषा में। ये आंगन है कच्चा जो बना रही है गोबर से। भाई के मिलाओ? मट्टी मिला, गोबर मिला, पानी मिला। कब तक मन जी आप? 3-4 दिन लाग जी के मांग चुक ले वहां पोटा हरिन पूरा करा। छोटा सा घर है इनका है और रामावतार जी का ये घर है और ये आप देखेंगे यहाँ पर तो छान है, छान करने की पूरी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। हालांकि ये गर्मियों में ठंडक भी ये छान रहती है क्योंकि गर्मी आ चुकी है। कैसे घर चलता है और क्या कुछ ऐसा चलता है कि भाई साहब का ये पांगला आदमी है और इसका रामतार नाम है, ये पांगला आदमी, इसकी यह बच्ची है, ये 2 लाख रुपए लगा चुका, ब्याज वाला रुपया लगा के पूरा ये प्लाट ये बेच चुका, ये प्लाट में आगे बच चुका और ये बच्ची नहीं सही हो रही है। इसकी बच्ची ऐसे ही चल रही है, ऐसे चल रही है। के बाद में इसकी मम्मी है वह मांग के काम चला रही है। ये पंगा आदमी है और पंगा आदमी के लिए कोई व्यवस्था करने क्या करे? आखिर सरकार ऐसा करना चाहिए कि इसके लिए बढ़िया काम करना चाहिए। मान लो कोई हॉस्पिटल में तो निःशुल्क है दवाइयाँ वगैरह, उसमें इलाज भी आपको आप कार्ड बना हुआ, जन आधार कार्ड, बहुत सारी चिरंजीवी योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत इलाज तो हो। इसका इलाज कुछ भी नहीं मिला है। इसका इलाज करा चुका, लाख रुपया ये लगा चुका। मान लो दिक्कत ये है कि दिक्कत बड़ी ये होती है कि जानकारी का अभाव भी एक बड़ी परेशानी इनके सामने होती है। अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इनके पास जानकारी नहीं होती कि आखिर क्या करें। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर इनसे इलाज करते हैं, पैसे भी लगते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव नहीं। योजनाएं आती है लेकिन जानकारी का अभाव भी एक बड़ी परेशानी इनके सामने खड़ी कर जाता है क्योंकि शिक्षा का स्तर 0 है। कोई आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा कोई नहीं है? आप नहीं है, कोई सा नहीं है। नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने? नहीं है, ये हमारे बच्चे यही है। बावड़ा गुंगा है के पढ़ा हुआ ये देख लो, एक तो है एक है के पढ़ा हुआ। ये भी क्या नाम है इनका? जेवण नाम है। ये भी बोली है पगास साली तरह बोली जो भी बनी सुविधा नहीं। देखिए, ये स्थिति है इन मोहल्लों की। यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, रोजगार है नहीं और स्थायी जगह भी नहीं है। यहाँ पर रहते तो ये दशकों से, लेकिन सरकार बातें बहुत सारी करती है, योजनाएं लेकर आती है, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं हैं वो कहीं नजर नहीं आती। सिर्फ अधिकारियों के कागजों तक ही वो योजनाएं हैं वो सिमट कर रह जाती है। जिन्हें जरूरत होती है वहां तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती और इसी के चलते रामोतार जैसे लोगों की इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर ना तो सड़क है, ना बिजली है, पानी जरूर है, पानी आता है इनका कहना है, लेकिन और कोई बहुत सारी सुविधा यहाँ पर है नहीं। हालांकि स्कूल पास में है, लेकिन इनका कहना है कि जब बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो हम कमाएंगे खाएंगे। भोपा बस्ती में रहने वाले रामोतार की बेटी ममता 8-10 महीने से बहुत बीमार है, लेकिन पैसों और जानकारी के अभाव में सही से इलाज नहीं हो पा रहा। लेकिन विडंबना ये है कि सरकारें स्वास्थ्य को लेकर काफी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंद लोग नहीं उठा पाते। 10 दिन हो गया आज बीपीएल काटने में लिया, फिर कभी नगर पालिका जाओ, कभी चूरू जाओ, कभी के खटे जाओ, खटे के जाओ। कणक को 35 किलो कणक मिले जी भाई टाइम पर मिले को खावा की हटे। सरकार वोट आल टाइम थोड़ा आर खड़े हो जाओ। मैं तो गरीब आदमी, मैं तो अनपढ़ आदमी के जाना तो मैं तो दे देगा भाई मारे बाप ले जाओ। मैं तो कहाँ गए भाई माने खाने कणक दे बोगरो। भारत में राजनीतिक दल विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के मोहल्ले में आप जाएंगे तो विकास के दावे धरे के धरे रहते नजर आएंगे। सही मायनों में यदि इन परिवारों का विकास करना है तो इन परिवारों को शिक्षा से जोड़ना होगा, इन परिवारों को रोजगार देने होंगे,
और सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाना होगा। तब जाकर इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी, नहीं तो ये परिवार और गरीब होते चले जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। इनके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। चूरू से गजेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।